रचनाकार है विश्वकर्मा भगवान। सतयुग से कलयुग तक जिनका हो रहा है गुणगान। स्वर्ग लोक की रचना करके रचा है फिर संसार। यमपुरी और द्वारकापुरी का रखा था फिर आधार। वास्तु दोष के बने रचयिता उत्तम वास्तुकार। इसीलिए विश्वकर्मा जी को पूज रहा संसार। हस्तिनापुर राजधानी का किया भव्य निर्माण। लगे सुदामापुरी के जैसे जीवित है पाषाण। वेद पुराण हमारे जिनकी महिमा गाते हैं, जिनकी महिमा गाते हैं। हम परम पूज्य श्री शिल्पीकार की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सर्वोत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, सर्वोत्तम रचनाकार। कथा प्रेमियों, धार्मिक कथाओं की श्रृंखला में आज मैं आपको श्री विश्वकर्मा भगवान की महान कथा सुनाने जा रहा हूँ। श्री विश्वकर्मा भगवान जी सबसे बड़े शिल्पकार और वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। सतयुग से लेकर द्वापर तक देवी देवताओं के जितने भी महल राजधानियां सबका निर्माण श्री विश्वकर्मा जी ने अपने हाथों से किया। सोने की लंका का निर्माण भी श्री विश्वकर्मा जी ने ही किया था। विश्वकर्मा जी की पूजा का दिन है बड़ा विशेष। सूर्य देव जब कन्या राशि में करते हैं प्रवेश। इसी रोज जन्मे थे भक्तों विश्वकर्मा भगवान। इसी रोज विश्वकर्मा जी की पूजा का बना विधान। विश्वकर्मा जी की पूजा से होता है जन कल्याण। विश्वकर्मा जी की कृपा से बनते बिगड़े काम। रोजगार में मिले सफलता, ऊंचा होता नाम। इनके ध्यान से मिलता है भक्तोत्तम परिणाम। ब्रह्मा जी के परम सहायक यह कहलाते हैं, भक्तों ये कहलाते हैं। हम परम पूज्य विश्वकर्मा जी की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सर्वोत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, सर्वोत्तम रचनाकार। मानचित्र संसार के पहले इन्होंने किया तैयार। ब्रह्मा का आदेश मिला तो रच डाला संसार। त्रेता में लंका की रचना, द्वापर में द्वारिका धाम। हस्तिनापुर का नगर बनाया जो पांडवों के नाम। विश्वकर्मा बाबा के हाथ में रहते हैं औजार। इसीलिए औजारों की पूजा करता संसार। करे जो पूजा विश्वकर्मा की रहता है खुशहाल। विश्वकर्मा बाबा की दया से रहे वो माला माल। सुनना ध्यान लगा के आगे कथा बढ़ाते हैं, आगे कथा बढ़ाते हैं। हम शिल्पकार विश्वकर्मा जी की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सर्वोत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, सर्वोत्तम रचनाकार। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार
प्राचीन काल में काशी में रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण था। उसके जैसा रथ बनाने वाला पूरी काशी नगरी में नहीं था। स्थान स्थान पर घूम घूम कर भी भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसकी जीविका का साधन निश्चित नहीं था। उस रचनाकार के घर कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी दोनों शोक में डूबे रहते थे। एक थे पति पत्नी जो हर पल वो बहाए नी, ना संतान न भोजन घर में कैसी है तकदीर। साधु संत और ऋषि मुनि के पास में जाते हैं, रो रो करके पति पत्नी निज व्यथा बताते हैं। हार गए सर पटक पटक के दर दर भटक रहे, आस हुई ना पूरी उनकी अधर्म लटक रहे। रोते हुए दोनों पति पत्नी मन में करे विचार, बिन संतान के जीना व्यर्थ है, जीवन है बेकार। पति पत्नी चिंता में ही वो जलते जाते हैं, हाँ हाँ जलते जाते हैं। हम वास्तुकार विश्वकर्मा जी की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सर्वोत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, सर्वोत्तम रचनाकार। एक रोज एक ज्ञानी ब्राह्मण उन्हें बताता है, दूर दरिद्रता कैसे होगी यह समझाता है। कट जाएंगे कष्ट तेरे सब बात हमारी मान, धन वैभव की प्राप्ति होगी मिले तुझे संतान। भुगत रहा है कष्ट तू कब से, कष्ट न होते दूर। पति पत्नी तुम दोनों ही हो वर्षों से मजबूर। ध्यान से बातें सुन रहे दोनों जो वो बतलाए, ज्ञानी ब्राह्मण के आगे वह दोनों शीश झुकाए। उस ब्राह्मण के चरणों में वो शीश झुकाते हैं, हाँ वो शीश झुकाते हैं। हम रचनाकार विश्वकर्मा जी की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सर्वोत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, सर्वोत्तम रचनाकार। ज्ञानी ब्राह्मण ने उनसे कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा जी की शरण में जाओ। उनके आगे अपने सारे दुखों का वर्णन करो और निवेदन करो कि मेरे कष्ट दूर करो। विश्वकर्मा जी की कृपा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और अमावस्या तिथि को विश्वकर्मा जी के नाम का व्रत रखना, उनकी कथा सुनना, भजन कीर्तन करके प्रसाद वितरण करना। विश्वकर्मा भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, वह तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम्हारा घर धन से भर जाएगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भजन पूजा विश्वकर्मा जी की करने लगे दिन रात। बैठे रहते प्रतिमा के आगे जोड़ के दोनों हाथ। एक अमावस्या की रात जब पत्नी संग रथकार पूजा करे वो दोनों मिलकर चरणों में सिर डार। दोनों ने ही पूरे दिन का रखा था उपवास।
पूजा सफल हमारी होगी, मन में था विश्वास। बिना पिए जल दिन भर दोनों, बिना किए भोजन। विश्वकर्मा भगवान का दोनों करते हैं पूजन। रात्रि में प्रतिमा के आगे वह सो जाते हैं, हाँ हाँ वो सो जाते हैं। हम वास्तुकार विश्वकर्मा जी की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सर्वोत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, सर्वोत्तम रचनाकार। देख के उनकी श्रद्धा भाव को विश्वकर्मा भगवान पुत्र प्राप्ति का फिर उनको देते हैं वो वरदान। प्राप्त हो गई उन दोनों को पुत्र रत्न संतान। धन वैभव मिल गया था उनका, हो गया था कल्याण। विश्वकर्मा भगवान काटते कर्मों की जंजीर, खुल जाते हैं ताले कर्म के, खुल जाती तकदीर। विश्वकर्मा भगवान को प्रिय है लोहे के औजार। विश्वकर्मा के जैसा नहीं है कोई रचनाकार। कथा लिखी मुंदरा ने अमृत गा के सुनाते हैं, अमृत गा के सुनाते हैं। हम वास्तुकार विश्वकर्मा जी की कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सर्वोत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार। सर्वोत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, अति उत्तम रचनाकार, सर्वोत्तम रचनाकार।
सोनिए